बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम हैदर अली डोगर। जी सेकेंडरी क्लास के सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 4 की लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। उसकी हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.3। उसमें हमने पहले टॉपिक डिस्कस कर लिया था स्लोप का। उसमें हमने 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4। ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। फाइंड ए सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए पी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर। फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि ये पैरेलल है और सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर है। हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए बी पॉइंट है एंड सी डी पॉइंट है, मतलब ये 2 लाइंस हैं। दैट द लाइन फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन सी डी, के 2 लाइंस है, एक ए पे पॉइंट ए बी है और दूसरी लाइन पे पॉइंट है सी डी है। वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। हम दोनों कंडीशंस को इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है पैरेलल की कंडीशन के लिए ए बी सी डी, जो हमारे पास पॉइंट्स है हमने वो पॉइंट्स ले लिए। पहले हम कंडीशन में ले इनके स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले हमने ए बी दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड कर ली। स्लोप का फार्मूला था हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। उस फार्मूले को अप्लाई किया हमने, ए और बी पॉइंट की हमारे पास स्लोप आ गई। अब अगर हम सी और डी पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है 1/2। ये भी वही सेम फार्मूला है, इसका भी हमने अप्लाई कर लिया। अब इसमें हम पहली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे तो हमने कंडीशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। इक्वल स्लोप मतलब m1 इक्वल्स टू m2 होगा। दोनों वैल्यूज पुट कर दी, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू, उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो -18 आ जाएगा। के -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर के -7 आ गया। हमने -7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो के की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई। ये हमारे पास के की वैल्यू है अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों। के पैरेलल होंगी, उनकी कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि स्लोप इक्वल होती है। स्लोप को इक्वल पुट करके हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन थी कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू -1 होगा। दोनों स्लोप्स की वैल्यू है हमारे पास, हमने दोनों की वैल्यू पुट करके इक्वल्स टू -1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई k इज इक्वल्स टू 23/2। ये हमारे पास k की वैल्यू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ए बी पॉइंट एक लाइन पे और दूसरी लाइन पे सी डी पॉइंट दिए गए थे और दोनों में कंडीशन थी कि लाइन आपस में पैरेलल होंगी या लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। उसमें हमने जब पैरेलल की कंडीशन में हमने कर लिया कि m1 इक्वल्स टू m2 है और दूसरी कंडीशन है कि परपेंडिकुलर की, तो हमने किया m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। दोनों में हमने k की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 है द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टिस। के एक पैरेललोग्राम है, उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड सी, और डी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि जो फोर्थ वर्टिक्स है वो क्या होगा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी हमारे पास जो पॉइंट्स है हमने वो लिख लिए। डी हमने कहा कि फोर्थ जो वर्टिक्स है वो डी है और डी को लेट कर लिया कि वो एक्स एंड वाई के इक्वल है। पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। जी सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आएगी स्लोप ऑफ सी डी। ये इसकी डायग्राम ड्रॉ करके भी इसको कर सकते हैं कि ए बी की स्लोप इक्वल आएगी स्लोप ऑफ सी डी। जी हमने ए बी स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर लिया। ए बी दोनों पॉइंट्स के लिए हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली और सी और डी पॉइंट के हमने स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उस फार्मूले से हमने इनकी स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर। ये हमने सिंप्लीफाई किया। 2 + 1 इक्वल्स टू 3 -2 - 7 इक्वल्स टू -9 इक्वल्स टू y - 4 ओवर x - 1 के इक्वल आ जाएगा। जी इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यूज बन गई हमारे पास। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन बनेगी 3x + 9y - 39 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे या तो हम 3 कॉमन ले लें या बोथ साइड हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमने 3 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 3y -13 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी x + 3y - 13 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पहले हमने लिया था लास्ट में कि जो ए बी और सी डी की स्लोप इक्वल होगी, तो यहाँ पे ए डी और बी सी की स्लोप भी आपस में इक्वल होगी। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। बेसिकली पैरेललोग्राम होती किस टाइप में, हम पहले पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। कि पैरेललोग्राम जी, पैरेललोग्राम हमारे पास होगी इस टाइप में। देखें ये वाली साइड, इसको हमने अगर कहते हैं ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। हाँ जी, अगर हमारे पास ए बी की स्लोप इक्वल है सी डी की स्लोप के, या ए डी की स्लोप इक्वल है बी सी की स्लोप के, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है तो इनकी स्लोप से आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइंस है दोनों। इसलिए हम इसको जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं, देखिए हमारे पास आ गया था जी, पहले हमने कहा कि पहले जी ए बी एंड सी डी, देखें ये ए बी साइड है और ये वाली साइड सी डी है, दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, इक्वल पैरेलल है ना, पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब सेकंड के लिए हमारे पास क्या है कि ए डी और बी सी की स्लोप आपस में इक्वल होनी चाहिए। हमने जब इसको स्टडी कर लिया था, ये हमने पॉइंट पुट करके यहाँ से इक्वेशन आ गई थी, तो उसके बाद सेकेंड आ गया था हमारे पास कि ए बी जी स्लोप ऑफ ए डी इक्वल आना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। जो बाकी दो साइड बच गई थी हमने उनकी स्लोप ले ली, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए डी की, ए और डी पॉइंट की स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर दिया और बी और सी पे भी हमने स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू वाई, यहाँ से हमें भी इक्वेशन मिलेगी, जो इक्वेशन बन जाती है 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये सिंपली इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप कर सकते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3y है, ये हमारे पास माइनस 3y है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो ये y वाली वैल्यू कैंसिल होकर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जी हम इसको करते हैं एडिंग 1 एंड 2, x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, दोनों को सम करेंगे, प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस x इक्वल टू 3x माइनस 17 माइनस 13 इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि जो फोर्थ वर्टिक्स है जिसको हमने d का नाम दिया है, वो d वर्टिक्स हमारे पास x और y है। यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 1 है, तो हम कह देंगे hence the fourth vertex d into x और y equals to d into 10 and 1, के x के पॉइंट जो है फर्स्ट वर्टेक्स का 10 है और सेकंड पॉइंट 1 है। ये था हमारे क्वेश्चन जो हमारे 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला से सॉल्व किया हमने, जिनमें हमने स्लोप का फार्मूला यूज़ किया है, स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।